हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दिल्ली में क्या वीकेंड कर्फ्यू से रुकेगा कोरोना? दिल्ली में कोरोना कंट्रोल का केजरीवाल का नेक्स्ट प्लान क्या है, इसी को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल थोड़ी ही देर में कोरोना पर रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। बैठक में कोविड मैनेजमेंट के नोडल ऑफिसर मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और बता दें, थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। और हमारे संवाददाता भास्कर हमारे साथ इस पूरी बैठक के आज के एजेंडे के बारे में डिटेल के साथ जुड़ने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना संकट पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल जो लगातार मीडिया के सामने आकर भी दिल्ली के पूरे एक्शन प्लान की जानकारी देते हैं, वहीं लगातार उनकी बैठकों का दौर भी चल रहा है, क्योंकि जो हालात इस वक्त दिल्ली में कोरोना की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है और किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। समीक्षा बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। और दिल्ली में कोरोना के इस वक्त हालात क्या हैं और क्यों हम ये बार बार कह रहे हैं कि हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, ये आपको हम आंकड़ों के जरिए भी बताते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना विस्फोट हुआ है। दिल्ली में करीब 20,000 नए मामले आए हैं। 141 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। यह बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में कैसे कोरोना की दहशत सबसे ज्यादा हाई है। हर घंटे 6 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा रही है। तो दिल्ली में हालात जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में है। दिल्ली में कैसे कोरोना ने मौत का भी एक रिकॉर्ड बनाया है, यह भी देखिए। इससे पहले दिल्ली में 23 नवंबर 2020 को 121 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई थी, लेकिन 16 अप्रैल को 141 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। और कल रात से ही आप जानते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। ऐसे में आज दिल्ली की तस्वीर क्या है, यह दिखाने से पहले आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से डेथ मीटर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ 23 नवंबर को जहां 121 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई थी, वहीं 16 अप्रैल 2021 को देखिए 141 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। डेथ मीटर बढ़ रहा है, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए कल रात से ही वीकेंड कर्फ्यू की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज दिल्ली की तस्वीर क्या है, अब देखिए। इसका रियलिटी चेक करने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग इलाकों में पहुंचे हैं। दिल्ली में पुलिस की सख्ती भी साफ नजर आ रही है और खास बात यही है कि जो इलाके लोगों से भरे रहते हैं, आज वहां पर सन्नाटा है। 3 अलग अलग तस्वीर आपके सामने है, आईटीओ, लाजपत नगर और वेलकम की। और आम दिनों में यहां पर जबरदस्त भीड़ होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वेलकम इलाके में आप देख रहे हैं पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है। और पुलिस पेट्रोलिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि लोग इस बात को गंभीरता से लें कि दिल्ली में बिगड़ रहे हालात की वजह से ही वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। अब लाजपत नगर की तस्वीर भी आपके सामने है। दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है लाजपत नगर। आमतौर पर यहां भी जबरदस्त भीड़ रहती है, भारी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज की तस्वीर उलट है। अभय पराशर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज वीकेंड लॉकडाउन है और आप देख सकते हैं दिल्ली की लाजपत नगर जो मार्केट है, वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। तमाम दुकानें, मार्केट बंद है और दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से इन इलाकों के अंदर पेट्रोलिंग कर रही है। बाइक के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है, जिप्सी के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है, सायरन बजाए जा रहे हैं और एक तरीके से ये मैसेज दिया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने जो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, इसमें कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। सिर्फ इमरजेंसी जिन लोगों को हो उनके लिए स्पेशल पास बनाए गए हैं, उन्हें पास इशू किए गए हैं, सिर्फ वही लोग बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो बाहर ना निकले। अमूमन लाजपत नगर मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमेशा देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है इस मार्केट के अंदर रहती है। लाजपत नगर की ये सेंट्रल मार्केट है, यहाँ पर हमेशा दुकानें खुली रहती हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर होते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया जाए। और आज सैटरडे से ये वीकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ है और इसी को लेते लाजपत नगर थाने के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, जो एसएचओ हैं लाजपत नगर थाने के धर्मदेव, उनकी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तमाम सीनियर ऑफिशियल्स अपने अपने इलाकों के अंदर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन ना किया जाए और अगर कोई बेवजह घर से बाहर निकलता है, उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाए। जिन लोगों को इमरजेंसी के लिए बाहर निकलना है उनके लिए बाकायदा पासेस का इंतजाम किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूं तो जितने पुलिसकर्मी हैं इस पूरे इलाके के अंदर अपनी बाइक और जिप्सी के जरिए
जो है सायरन बजाकर एक मैसेज ये लगातार दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से वीकेंड लॉकडाउन में उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हम सबकी सुरक्षा के लिए है। और यही मैसेज दिल्ली पुलिस भी दे रही है कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। लाजपत नगर से आपने ये रिपोर्ट देखी है। वेलकम इलाके का भी हाल देखिए, जहां पर पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने मोर्चा संभाल रखा है। सड़क पर सिर्फ पुलिस के सायरन बजाती हुई गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। वीकेंड लॉकडाउन है और खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव सड़कों पर निकले हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेलकम इलाके में पहुंचे हैं। वेलकम मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे जायजा ले रहे थे। मोटरसाइकिल पर पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात थे। खुद एसएन श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं दिल्ली पुलिस की इस लॉकडाउन को लेकर? हमारी तैयारी पूरी है और आप जैसा देख रहे हैं कर्फ्यू तो इम्पोज किया गया है, साथ में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए जो मूवमेंट है वो सब चल रहा है, लेकिन कर्फ्यू काफ़ी अच्छी तरह से इम्पोज है। अभी देखा सर, कई पुलिसकर्मी भी जो है वो कोरोना की चपेट में है। लगभग 350 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो उनको कोरोना हुआ है। आपके स्टाफ में भी कई लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो उनको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? डर पुलिस महकमे में भी है? जहाँ तक उनको थानों में किस प्रकार से वो सुरक्षित रह सकें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें, आप देख रहे हैं वो सभी कोई 1 या 2 मास्क पहने हुए हैं और जो भी प्रोटेक्टिव गियर है, कई सारे जो पिकेट्स पे हैं वो फेस शील्ड्स पहने हुए हैं। काफ़ी अवेयरनेस किया जा रहा है। कल ही हमने एक वेबिनार किया था जिससे फैमिली मेम्बर्स को हमने उनको अवेयर किया था। तो इस प्रकार की हमारी बहुत ज़्यादा प्रयास है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो मैसेज दिया था, जो कुछ भी उनको हिदायत देने थे उस वीडियो मैसेज के थ्रू से किया था। सिस्टम्स हमारे प्लेस पे है, तो प्रयास पूरी है। अब यहाँ थोड़ी सी भी चूक होती है और ऐसा कुछ परिस्थिति भी ऐसी है कि कुछ लोग बीमार जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट का सवाल है सब मेहनत कर रहे हैं और सब सजग है। वीकेंड कर्फ्यू की एक और तस्वीर सामने आई। प्रवासी मजदूर जो अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं, बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। कनॉट प्लेस में गुरुग्राम से निकले प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने रोक लिया। ये मजदूर पैदल ही प्रयागराज के लिए निकले थे। पैदल निकले हैं और इन्हें इलाहाबाद जाना है। फिलहाल कनॉट प्लेस के अंदर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस इन्हें समझा रही है कि लॉकडाउन इसी वजह से लगाया गया है कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो इन लोगों को समझा रहे हैं कि इन लोगों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए सरकार ने व्यवस्था की हुई है, ऐसे में ये लोग पैदल ना निकलें। वजह भी यह है कि पिछली बार भी जब काफ़ी ज़्यादा मजदूर परेशान होकर सड़कों पर आ गए थे, जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, उस दौरान ऐसी तस्वीरें रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, बस अड्डों पर नजर आई थी। फिलहाल जो मजदूर ये तबका है, इनका ये कहना है कि ये वेल्डिंग का काम करने के लिए इलाहाबाद से गुरुग्राम आए थे, कंपनी बंद हो गई और अब ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि किसी तरह की कोई रोजी रोटी नहीं है। बट यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है इन्हें ये समझा रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन ये लगा है और ऐसे में जो गरीब लोग हैं उनके लिए व्यवस्था सरकार ने की है, तो ये लोग पैदल अपने घरों की तरफ ना निकलें। लेकिन सड़कों पर ऐसा हाल भी देखने को नजर आ रहा है कि जो मजबूर लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी फिलहाल नहीं है। दिक्कतें हो रही सर कि हम लोग अभी गांव से आए 4-5 दिन हो गया, तो 4-5 दिन हो गया, तो वहाँ से फिर कंपनी बंद हो गई, वेल्डिंग लाइन थी, तो इसीलिए हम लोग फिर वहाँ से पैदल चल दिए। कोई भाड़ा किराया ही नहीं मिला। त्यागीराज जा रहे हैं सर। और यहाँ पे क्या काम करते थे? वही वेल्डिंग लाइन से। कोई बातचीत हो पा रही है? कैसे जाओगे सर? क्या बताएं, जैसे 4-5 दिन यहाँ हुआ है, आए 3 दिन का हुआ करे, भाड़ा किराया नहीं मिला तो ये हुआ कि पैदल ही चलो, 3-4 दिन में तो पहुँच जाए। दिल्ली की रिपोर्ट तो आपने देखी। अब से थोड़ी देर बाद यूपी के गाजियाबाद से भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, क्योंकि चौंकाने वाली तस्वीरें यहां से भी आ रही हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।